आपका। सबसे पहले तो एक क्विक व्यू आपका मार्केट्स पे क्या व्यू बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए अब आधा महीना बीत चुका है। अब अगले महीने के लिए ना ही कोई अर्निंग्स का ट्रिगर है, ना ही कोई इलेक्शन का ट्रिगर रहेगा। ट्रिगर रहेंगे ग्लोबल बाजार, ट्रिगर रहेगी कहीं ना कहीं फेड की कमेंट्री बैठक और उस तरीके के एक्शन वहां पर क्या होता है, या फिर कोई इंडिया यूएस की ट्रेड डील होती है। वो सब जो है फैक्टर्स डिफाइन करेंगे मार्केट की चाल। कैसे पोजीशन करना चाहिए फिलहाल इंडेक्स पे? गुड आफ्टरनून गुड साक्षी जी, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून ऋषिमोहन जी। तो देखिए, मार्केट में जिस तरीके का बिहेवियर हमने देखा है, अर्निंग्स के चलते मार्केट ने एक स्टेबिलिटी दिखाई है। मार्केट एक अच्छे लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 25,700 एक अच्छा सपोर्ट एरिया इस रैली का। अगर हम इसको डिफेंड करने में कामयाब रहते हैं तो हमें लगता है कि स्ट्रक्चर बुलिश साइड पे ही रहेगा, और ये जो डिक्लाइन है वापस हमें लगता है लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखेगा। हालांकि कल यूएस मार्केट में गिरावट थी, जिसके चलते थोड़ी सी कंसर्न मार्केट में बनी है, और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हमें अपने मार्केट में भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 26,000 अभी भी एक मेजर सप्लाई जोन है। कॉल कॉन्सेंट्रेशन एरिया देखे तो 26,000 पे ही मेजर कॉल राइटिंग एक्टिविटी ऐड होते हुए दिख रही पिछले 3-4 सेशन से। तो वो लेवल को सरपास करने में थोड़ी दिक्कत अभी भी निफ्टी को यहाँ पे बनी हुई है। बट अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखें और सेक्टर्स को देखें, काफी जो कि निफ्टी और लार्ज कैप सेक्टर्स, लार्ज कैप स्टॉक्स को देखें, तो हमें लगता है कि अभी भी स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है। बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखेंगे हम। 25,700 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे निफ्टी स्पॉट पे। और हमें लगता है जैसे ही वापस 25,900 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगी निफ्टी, तो ये वापस मार्केट की रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। बैंक निफ्टी में देखें तो वहाँ स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में पीएसयू बैंकिंग बास्केट और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से एक अच्छा बाइंग का रुझान देखने को मिला। स्पेशली पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स काफी स्ट्रांग फुटिंग पे यहाँ पे अभी भी ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो हमें लगता है बैंकिंग एज वेल एज एनबीएफसी, ये दोनों ही सेगमेंट में एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट और कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड बनी हुई है। तो बैंक निफ्टी हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है कंपेयर टू निफ्टी। और बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। हमने न्यू ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी भी लगाई पिछले सेशन में। तो हमें लगता है यहाँ पे जब तक हम 57,900 के ऊपर बने हुए हैं, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड रख सकते हैं, और जब भी वॉलेटिलिटी में कोई गिरावट मिलती तो ऐड करें। हायर साइड पे हमें लगता है बैंक निफ्टी की ये रैली 58,600 58,800 की तरफ वापस बढ़ते हुए दिख सकती है। तो चलिए, तो ये रणनीति निफ्टी बैंक में। लेकिन चलिए, अब वक्त हो चुका है आज के क्लोजिंग ट्रेड्स जानने का। राजेश जी, आज क्या आइडेंटिफाई किया है क्लोजिंग ट्रेड्स के लिए आपने? तो विश्वमोहन जी देखिए, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो फार्मा स्पेस से। अगर फार्मा इंडेक्स को अगर हम पहले एनालाइज करें तो फार्मा इंडेक्स में एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का देखने को मिला है वीकली चार्ट पे, जो कि एक साइन है कि अगर अब फार्मा निफ्टी फार्मा इंडेक्स 22,600 के ऊपर सस्टेन रहती है तो इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो करीब 23,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। और वहीं हमने देखा काफी फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम आज बनते हुए दिखा है। यहाँ पे हमें स्टॉक पसंद आ रहा है ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा में देखें तो एक करेक्शन के बाद स्टॉक में पिछले 3-4 हफ्तों में लोअर साइड पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिला, और नियर टर्म चार्ट पे यहाँ पे अब ब्रेकआउट कंसोलिडेशन का आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जिस तरीके के ब्रेकआउट डेली चार्ट पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के आते हुए दिखे हैं, ये थर्ड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। तो ग्लेनमार्क फार्मा हमें पसंद आ रहा है। अपसाइड का टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1965 के हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड 1893 के आसपास स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो भी अगेन एक करेक्शन के बाद अच्छी रिकवरी यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है, वो है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट में हमें जिस तरीके से करेक्शन के बाद अब रिकवरी बनी है, स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को अब क्रॉस करने में कामयाब हुआ है। अगर हम इसके डेली चार्ट देखें तो एक अच्छा यहाँ पे फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। ये एक ट्रेंड रिवर्सल के साइन हमें लगता है ये बनते हुए दिखे, तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट पे बाय करने की सलाह। टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 595 तक के। ऑन द डाउन साइड 569 के आसपास स्टॉप लॉस रखना होगा।
इलेक्ट्रो 595 के टारगेट, 569 का, और साथ ही ग्लेनमार्क फार्मा, ये दोनों टॉपिक है। फार्मा आज काफ़ी बुलिश नज़र आ रहा है। सुबह से जितने भी एक्सपर्ट थे सबने एक ना एक कॉल फार्मा सेक्टर से ज़रूर दिया है। आप लोगों ने ट्रेंड को पकड़ा है, ये अच्छी बात है। 1965 का टारगेट यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और आज के सत्र में बाजार कमज़ोर है, लेकिन चुनिंदा शेयरों पर यहाँ पर खरीदारी हो रही है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और सेक्टर ऐसे ही आइडेंटिफाई करके आएंगे जहाँ कमज़ोर बाजार में भी मौके हैं, जो हो सकता है कि अगले हफ्ते वहाँ पर अच्छा मौका हो, अच्छा